हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिसने भी इस दुनिया में जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है, क्योंकि जन्म और मरण एक सत्य है जो कि प्रकृति के अनुसार चल रहा है और इस सत्य को आप कभी भी ठुकरा नहीं सकते। गीता अध्याय 2 श्लोक 27 में इस बात का वर्णन भी है कि जन्म और मृत्यु जीवन चक्र है जिस पर हमें अफसोस नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी पुराणों में हमें 7 चिरंजीवियों का वर्णन मिलता है, यानी कि वो 7 महापुरुष जो कि देवता नहीं इंसान थे, लेकिन उसके बाद भी कलयुग या ब्रह्मांड के अंत तक वो आज भी अजर अमर है। तो मृत्यु लोक में आखिर कौन है ये लोग जिन पर मृत्यु का ही नियम काम नहीं करता है, और आखिर वो प्रकृति के बनाए इस चक्र को क्यों तोड़ना चाहते हैं? इनमें से 2 जाने माने नामों को तो आप बाखूबी जानते हो। बजरंग बली, जिनके अजरता अमरता के वरदान के किस्से हमें काफी बार सुनने को मिलते हैं, और सबसे चर्चित कथा कहती है जब उन्होंने लंका में माता सीता को श्री राम की निशानी देकर एक भरोसा जगाया था, जिससे प्रसन्न होकर सीता मैया ने हनुमान जी को अजरता अमरता का वरदान दिया। और श्री हनुमान के हमारे बीच होने के प्रमाण हमें काफी बार मिलते रहते हैं। माना जाता है कि रामेश्वर मार्ग के पास वो गंधमादन पर्वत पर आज भी तपस्या कर रहे हैं। तो वहीं अश्वत्थामा और असीरगढ़ के किले के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे। लोगों को अमरता का वरदान मिलता है, लेकिन अश्वत्थामा को तो मृत्यु न आने के लिए श्राप मिला था। लेकिन आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि इन दोनों के अलावा पुराणों के अनुसार 5 चिरंजीवी अभी भी ऐसे हैं जो आज हमारे साथ कहीं ना कहीं मौजूद हैं। तो आखिर कौन है वो लोग, और अगर आज हम उनका नाम जानते हैं तो आखिर वो हमें कहाँ मिलेंगे? तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं, और आखिरी के 2 नाम सुनकर तो आप भी हैरान हो जाओगे। तो हमारे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं नंबर 5 से। कृपाचार्य। गुरु कृपाचार्य कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु थे। कहा जाता है कि कृपाचार्य योग शिक्षा के इतने बड़े महारथी थे, वो तपस्या में इतने लीन हुआ करते थे कि उन्होंने अपने तप के बल पर चिरंजीवी होने का वरदान हासिल किया। तो कुछ मान्यताएं कहती हैं कि उन्होंने कौरवों के साथ युद्ध जरूर लड़ा था, लेकिन उन्होंने पांडवों के साथ कभी भी अन्याय नहीं किया, जिससे प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें अमरता का वरदान दिया था। फिर सवाल ये आता है कि इस वक्त वो कहाँ है? तो कहा जाता है कि हिमालय की किसी पवित्र पहाड़ी पर बैठकर वो तपस्या कर रहे हैं। नंबर 4 राजा बलि। राजा बलि भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महान राजा के रूप में जाने जाते हैं। वो स्वयं नारायण भक्त प्रहलाद के वंशज थे। राजा बलि ने पिता की मौत का बदला लेने के लिए देवलोक पर आक्रमण किया था। स्वर्ग लोक में कब्जा जमाने के बाद वो तीनों लोकों के राजा बन गए। फिर स्वयं नारायण 52 अवतार लेकर आए। उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी, फिर 2.5 पग में तीनों लोक पार कर लिया। आखिरी पग के लिए जब राजा बलि के पास कुछ नहीं बचा तो उन्होंने अपना सिर आगे किया, जिससे कि भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक भेज दिया। हालांकि उनकी भक्ति की भावना को देखकर वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अमरता का वरदान दिया। कहा जाता है कि राजा बलि आज भी पाताल लोक में जीवित हैं। नंबर 3 महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास प्राचीन भारत के सबसे बड़े कवि और लेखक भी माने जाते हैं। तो पौराणिक कथाओं की माने तो कहा जाता है कि वो वेद और पुराणों का ये जो ज्ञान है उसे बांटने के लिए ब्रह्मांड के अंत तक जीवित रहेंगे। भारत और चीन के बीच उत्तराखंड से जुड़ा हुआ एक गांव है जिसे माणा गांव कहा जाता है। उससे थोड़ी सी दूर एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी में एक गुफा है जिसे वेद व्यास की गुफा कहा जाता है। वहां पर वेद व्यास जी का एक मंदिर भी है। कहा जाता है कि उसी के आसपास वेद व्यास जी अदृश्य रूप में रहते हैं। नंबर 2 पर आते हैं विभीषण। विभीषण रामायण के एक काफी महत्वपूर्ण किरदार हैं। वो धर्म का साथ देने के लिए अपने भाई के विरुद्ध गए। आमतौर पर असुर भगवान शिव के भक्त होते हैं, लेकिन विभीषण नारायण भक्त थे। वो सिर्फ भगवान विष्णु के दर्शन चाहते थे, जिसे उन्होंने श्री राम के रूप में पाया। कहा जाता है कि जब श्री राम ने जल समाधि ली थी उस समय विभीषण लंका से दौड़े दौड़े वहाँ चले आए थे। विभीषण ने कहा कि मैं आपके बिना कैसे जीऊंगा। तो श्री राम ने अपना विष्णु रूप दिखाया और कहा कि आपका समय अभी नहीं आया है। जैसे रावण युद्ध के समय आपने मेरी सहायता करी थी, वैसे ही कलयुग में मुझे फिर से आपकी आवश्यकता पड़ेगी। उस समय भी एक महायुद्ध होने वाला है जिसमें आप अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से धर्म का साथ देकर अधर्म को हराने के लिए आपको मेरे ही एक अवतार का साथ देना होगा। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि नारायण किस अवतार की बात कर रहे हैं।
विभीषण ने वचन दिया कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं जीवित रहूंगा, लेकिन मुझे आपके दर्शन की आदत लग गई है। कलयुग में आपके बिना जीना आसान नहीं होगा। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरे नाम से ओडिशा में समुद्र किनारे एक मंदिर बनेगा, जिसमें कि आप मेरे सारे अवतार से दर्शन ले सकते हैं। नंबर 1, परशुराम। परशुराम स्वयं भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, जिनके अवतरित होने के 2 उद्देश्य थे। पहला था क्षत्रियों के बढ़ते हुए दुष्कर्मों को रोकना, और दूसरा है भगवान विष्णु के ही आखिरी अवतार को युद्ध विद्या देना। जी हाँ, परशुराम भी कल की अवतार का इंतजार कर रहे हैं। महाभारत में वर्णन है कि वो वापस महेंद्र पर्वत चले गए थे तपस्या करने के लिए। ये महेंद्र पर्वत आज ओडिशा में स्थित है। कहा जाता है कि वहाँ परशुराम आज भी बैठकर तपस्या कर रहे हैं, और उनकी तपस्या उसी वक्त पूरी होगी जब कल की अवतार जन्म लेगा। तो ये थी उन 5 चिरंजीवियों की कहानी और उनके जीवित होने के रहस्य। इनके अलावा और भी चिरंजीवियों की कहानी हमें सुनने को मिलती है। अगर आप उनके बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ ऐसे ही और गजब फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।